हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि सभी जानते हैं, आज की क्लास में हम करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल चैप्टर को कवर। आपके नेट पेपर 1 की यूनिट है दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है उसका प्रैक्टिकल पोर्शन, एक है थ्योरेटिकल पोर्शन। थ्योरेटिकल पोर्शन का नाम है इंडियन लॉजिक। इसका मतलब ये है कि इसमें भारतीय दर्शन और भारतीय ज्ञान की यहाँ पे बात की जाएगी, भारतीय तर्क को देखा जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो भारतीय तर्क को समझने में थोड़े से सक्षम नहीं है। काफ़ी का लैंग्वेज बैरियर हो जाता है और काफ़ी का यही बैरियर हो जाता है कि कभी पढ़ा नहीं है तो समझ में नहीं आता। तो आज की क्लास में हम उन्हीं सभी चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करूंगी और मेरा पूरा ये प्रयास रहेगा कि सभी को जो भी मैं आज की क्लास में समझाने वाली हूँ वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की क्लास में हम लोग दोस्तों चारवाक दर्शन को समझेंगे कि आखिर ये चारवाक दर्शन क्या है, कहाँ से ये आता है, इस दर्शन की कौन कौन सी मान्यताएं हैं, किन पर ये वर्क करता है, आज के टाइम में ये कितना प्रभावशाली है, पुराने वक्त में ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि चारवाक जैसे दर्शन को लाना पड़ा, और इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या इसका कंक्लूजन है, उन सभी पर हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो अब जो भी इंडियन लॉजिक पढ़ना चाहते हैं उनको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में मैं आपके सामने आज इंडियन लॉजिक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चारवाक दर्शन को समझाने वाली हूँ। जो भी दोस्त पहली बार मुझे यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, कृतिका पारिक है मेरा नाम, अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ। NTA UGC नेट कैटेगरी में पेपर 1 और पेपर 2 में मैं ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ। आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पर UGC 10 रेफरल कोड की मदद से। इस रेफरल कोड की मदद से दोस्तों आप अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। इसी के साथ में मेरी स्पेशल या किसी भी एजुकेटर की स्पेशल क्लास लेते वक्त अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो भी आपकी फ्री क्लास अनलॉक यहाँ पे हो जाती है। इसी के साथ में दोस्तों अगर आपको स्पेशल क्लासेस लेनी है अनअकैडमी की तो अपने फ़ोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पे ऐप डाउनलोड करने के बाद में NTA UGC नेट कैटेगरी आपको चूज करनी है और वहाँ पे गाइज आपको स्पेशल क्लास देखनी है। स्पेशल क्लास एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस हैं, जहाँ पे आपको दोस्तों पेपर 1 से और पेपर 2 से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल मिलता है। इसकी स्पेशल विशेषता यही है दोस्तों कि पहली बात तो ये कि यहाँ पे स्टूडेंट टीचर का दोनों का इंटरेक्शन रहता है। आपके सामने पोल रहता है ताकि आप अपना जवाब दे सकें, ना कि किसी दूसरे का। सेम इसी के साथ साथ आप एजुकेटर से बात कर सकते हैं। हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको दिया जाता है ताकि आप कोई भी क्लास मिस ना करें, और अगर इन केस क्लास मिस होती है तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं। लेक्चर नोट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में आप अनअकैडमी की स्पेशल क्लास तो देख ही रहे हैं, अगर आप चाहें तो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अनअकैडमी में दोस्तों नेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का प्लस सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कवर हो जाएंगे। इवन पेपर 2 के सभी सब्जेक्ट्स एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगे, जिसमें आप चाहे कॉमर्स पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े, आर्ट्स पढ़े, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कवर कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक जो सोचने वाली बात आती है या ये जो चुनाव होता है वो ये है कि किस सब्सक्रिप्शन में जाए। प्लस सब्सक्रिप्शन लेना बेटर है या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बेटर है। तो गाइज डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू टू गो विद द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वो एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आज तक ऑफलाइन में छोड़िए ऑनलाइन में आपको कभी कहीं नहीं मिले होंगे। इसी में दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन में और आइकॉनिक में डिफरेंस की बात अगर की जाए तो आइकॉनिक में आपको मिलता है गाइस पर्सनल कोच, जो प्लस में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको आइकॉनिक में ये पर्सनल कोच मिलता है। देखिए पर्सनल कोच आपको देता है आपके हर सवाल का जवाब, मतलब आपको कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपको क्या अपनी प्रिपरेशन में डाउट हो रहा है, इन सभी के बारे में आपको जो आपका पर्सनल कोच है वो बताएगा। स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन और स्टडी मटेरियल सभी आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता है और प्लस में नहीं मिलता है। तो गाइस पैसों को छोड़िए, क्वालिटी ऑफ कंटेंट को देखिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जाइए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फीस गाइस 26,000 रुपये है। आप अगर वहाँ पे कोड अप्लाई कर देते हैं UGC 10 तो आपको वहाँ पे मिल जाता है इंस्टेंट 10% का ऑफ और आपकी फीस हो जाती है 23,400 रुपये मात्र। EMI पर भी आप ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस है 14,500 रुपये, जहाँ पे आप सीधा UGC 10 कोड लगाएंगे, आपकी फीस हो जाएगी 13,050 रुपये। दोनों में आपको इक्वल बेनिफिट है सब्सक्रिप्शन लेने पे। न्यू बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। इसी के साथ में दोस्तों अभी 11 तारीख तक 11 अगस्त तक आपको 6 महीने और 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन एडवांस आपको मिल रहा है। मतलब पैसे हमें 6 महीने के देने हैं, लेकिन हम यूज़ करेंगे 8 महीना, और 12 महीने में आप 14 महीने का लाभ यहाँ पे ले सकते हैं। ये था दोस्तों आप लोगों को मेरे बारे में और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में इंट्रोडक्शन। सो नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कर सकते हैं आप मेरे साथ। पेपर 2 अगर आपका ज्योग्राफी है तो, बाकी पेपर 1 के लिए मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। UGC 10 मेरा रेफरल कोड है, इसकी हेल्प से आप अपना
सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों अनअकैडमी पर बग्स बाउंटी प्रोग्राम है। अगर आपको लगे कि कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट है तो बग्स बाउंटी लिंक पे जाके आप अपना पर्टिकुलर इशू क्लेम कर सकते हैं और आपको जो भी इशू अगर सही पाया गया तो उसका आपको प्राइस भी दिया जाएगा। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम आज डिस्कस करने लगे हैं, सबसे बात ये आ जाती है कि आखिर ये चारवाक विचारधारा क्या है। क्या है चारवाक विचारधारा? चारवाक अगर शब्द पे जाते हैं तो इसकी बहुत सी व्याख्याएं हैं, अगर इसके अर्थ पे जाते हैं तब भी इसकी बहुत सी व्याख्याएं हैं। कहाँ से ये आया, कैसे ये उत्पन्न हुआ, इसको लेके बहुत सारे सवाल रहते हैं मन में। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपकी शुरुआत करना चाहूँगी आपकी सिलेबस को कवर करते हुए कि ये चारवाक फिलॉसफी आई कहाँ से है। तो थोड़ा दोस्तों थोड़ा सा धैर्य के साथ में समझने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए सबसे पहले हमारे सामने एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दोस्तों वो है हमारी इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी का मतलब ये हो गया भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम किसी भी इस विषय की अगर हम बात करें तो सबसे बेसिक ये है कि आखिर उसको समझा कैसे जाए। तो गाइस सेम इसी तरह हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है यानी कि जो हमारा भारतीय दर्शन है इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो इस भारतीय दर्शन को समझने की अगर हम कोशिश करें दोस्तों तो काफ़ी पुराने इतिहास में जाना पड़े। इतिहास के पन्नों को अगर देखें तो तब से लेके अब तक समय में धर्म को लेके अलग अलग बदलाव आए हैं। कोई भी फिलॉसफी ऐसी नहीं हुई है जो सिर्फ एक फिलॉसफी चली हो। हिंदू धर्म की बात कर लीजिए, मुस्लिम की बात कर लीजिए, सिख की बात कर लीजिए, ईसाइयों की बात कर लीजिए, सभी धर्मों में अलग अलग फिलॉसफियाँ रही है। तो क्योंकि हम लोग भारतीय दर्शन की बात कर रहे हैं, भारतीय दर्शन दोस्तों बहुत काफ़ी पुराना दर्शन है, तो इसमें हम हिंदू दर्शन को ही मूलाधार मानते हैं क्योंकि भारतीय दर्शन का मेन हिस्सा हिंदू संस्कृति रही है। ठीक है, हिंदू से मेरा मतलब ये है जो यहाँ के निवासी थे उन लोगों का, क्योंकि भारत में इस्लाम और ईसाई काफ़ी बाद में आए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं उसके पहले की चर्चा में भारतीय दर्शन को समझने के लिए दोस्तों हम जिनसे भारतीय दर्शन को समझ सकते हैं, जैसे भारत में अलग अलग मत हुए, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, आपको हर कोई अलग अलग व्याख्या देगा, बहुत सारे पंथ आपको मिलेंगे। तो इसकी सटीक व्याख्या कैसे करें या हम एग्जैक्टली भारतीय दर्शन को या भारतीय तर्क को कैसे समझें। तो दोस्तों किसी भी चीज़ तक पहुंचने के लिए, मानिए आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, तो मुंबई से दिल्ली जाने के लिए या तो आप ट्रेन का सहारा लेंगे या आप प्लेन का सहारा लेंगे, बाइक का सहारा लेंगे, कुछ होंगे जो पैदल भी चले जाएंगे, बहुत रेयर होते हैं, लेकिन आप किसी ना किसी साधन पे आप जाएंगे, आपको कोई ना कोई सोर्स चाहिए होगा, तभी आप दिल्ली से मुंबई पहुंच पाओगे। सेम इसी तरह दोस्तों हमारा जो भारतीय दर्शन है, इस भारतीय दर्शन को समझने के लिए हमने क्या किए हैं, हमारे सोर्सेज डेवलप किए हैं। भारतीय दर्शन को समझने के लिए हमने साधन विकसित किए हैं, ठीक है, और उन साधन को, वो जो हमारे सोर्स हैं, उन सोर्स को दोस्तों इंडियन लॉजिक की भाषा में बोला जाता है प्रमाण। प्रमाण का मतलब होता है दोस्तों प्रूफ। प्रमाण का मतलब होता है प्रूफ, मतलब ये कि कैसे हम इंडियन लॉजिक को बहुत अच्छे से समझ पाएं। इसके लिए भारतीय दर्शन को समझने के लिए साधन बताए गए हैं और साधनों में बताया गया है प्रमाण। प्रमाण का मतलब हो गया साधन कि ठीक है आप इन चीज़ों से पहुंच सकते हैं अपने ज्ञान तक। अब देखिए दोस्तों जैसे जैसे हम किसी चीज़ को गहराई में पढ़ते हैं उसमें और विशेषताएं आती जाती हैं। प्रमाण को भी समझने के लिए या भारतीय ज्ञान के जो साधन थे उनको भी समझने के लिए दो विचारधाराएं पनप गई। दो विचारधाराएं कौन सी? दो विचारधाराएं वे विचारधाराएं थी जो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट थी। जहां दो विचारधाराएं आएंगी डेफिनेटली दोनों एक दूसरे से अलग होगी। तो भारतीय दर्शन में हमने यहाँ पे देख लिया साधन से हम चले गए प्रमाण पे, पर यहीं पे हमारी बात खत्म नहीं होती है। हमें अभी रुकना होगा दोस्तों प्रमाण पे आके, साधन पे आके। सोर्स की जहां मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे सोर्स का मतलब यह है कि किन से मिल रहा था। तो ऐसे आपके दो स्कूल डेवलप हुए थे। स्कूल का मतलब होता है आपकी विचारधाराएं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी दो विचारधाराएं पनपी, यहाँ पे आके दो विचारधाराएं। अब इन दो विचारधाराओं को हम कैसे समझेंगे? इन दो विचारधाराओं को बांटा गया था दोस्तों, एक विचारधारा आपकी बांटी गई थी आस्तिकवादी विचारधारा। जनरली एक विचारधारा कौन थी आपकी? आस्तिक विचारधारा थी। एक आपकी थी नास्तिक विचारधारा, ठीक है। मतलब हमारे भारतीय दर्शन तक
पहुंचने के लिए जो भी हमारे प्रमाण बताए गए थे या इनको पहुंचने के लिए जो हमारी स्कूल्स बताई गई थी वो दो तरह की थी। एक थी आपकी आस्तिकवादी स्कूल, एक थी आपकी नास्तिकवादी स्कूल। यहाँ पे जनरली गाइस इंडियन लॉजिक में ये बोला जाता है आस्तिक वो थे जो वेदों को मानते थे, नास्तिक वो थे जो वेदों को नहीं मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप मतलब निकाल रहे हैं आस्तिक नास्तिक से, उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जीवन में किसी को नहीं माना, सिर्फ अकेले चले, वो नहीं। यहाँ पे आस्तिक और नास्तिक से मतलब ये है जो वेदों को मानते थे और जो वेदों को नहीं मानते थे। पर इसी के साथ में दोस्तों एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है, आस्तिक और नास्तिक मतलब कि ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स दोनों के बीच के डिफरेंस को लाने का जो काम किया गया था वो मेनली हमारे दो ऋषि थे, एक थे मनु, एक थे आपके याज्ञवल्क्य। मनु जो थे उनका ये मानना था, मनु के अकॉर्डिंग, याद हो गया आपको, मनुस्मृति उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कृति है। मनु जो थे, मनु ने जो आस्तिक की डेफिनेशन दी, आस्तिक का मतलब, मनु ने जो आस्तिक की डेफिनेशन दी थी उनमें उन्होंने यही बताया था वेदों को मानने वाले। साफ उन्होंने लिखा था आस्तिक का मतलब वेदों को मानने वाले। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा हमको इसको देखना पड़ेगा। और इसी के साथ में नए विचारक हुए थे आपके, उनके अकॉर्डिंग जो आस्तिक नास्तिक की डेफिनेशन थी, सॉरी इनके अकॉर्डिंग आस्तिक की डेफिनेशन, सॉरी नास्तिक की डेफिनेशन यहाँ हमें करनी थी। एक मिनट गाइस, वेदों को न मानने वाले, राइट। मनु के अकॉर्डिंग नास्तिक की डेफिनेशन जो वेदों को नहीं मानते थे। इसी के साथ में दोस्तों जो याज्ञवल्क्य थे उनकी क्या डेफिनेशन थी कि उनकी नज़र में नास्तिक कौन कहलाएगा। तो दोस्तों उनकी नज़र में नास्तिक वो होता था, पहला पॉइंट, जो वेदों को ना माने। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जो ईश्वर को भी ना माने। और तीसरा पॉइंट, जो मोक्ष को भी ना माने। ठीक है, 3 पॉइंट आपको यहां पे याद रखना था। नास्तिक की डेफिनेशन दोनों में अलग अलग दी गई है। अब देखिए, हम ये मैंने आपको जो बताया है इसको यहीं पे छोड़ देना, इसको याद रखना, बस इसलिए बताया है कि एक बार याद रखो। अब चलते हैं फिर से हम हमारे प्रीवियस स्लाइड पे। भारतीय दर्शन हो गया, साधन हो गए, प्रमाण बताए गए थे। भारतीय दर्शन तक पहुंचने के लिए 2 स्कूल डेवलप हुए, एक कहलाया द स्कूल ऑफ हेटेरोडॉक्स, द स्कूल ऑफ ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, अब ये कौन कौन से थे बताइए ना, 2 विचारधारा, एक विचारधारा थी आस्तिकवादी, एक विचारधारा थी नास्तिकवादी विचारधारा। तो जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल थे, ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ नॉलेज, और एक थे आपके हेटेरोडॉक्स। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ नॉलेज में कौन कौन शामिल था, तो ये देखिए ऑर्थोडॉक्स स्कूल में आपके आते थे दोस्तों, सबसे पहले जो दर्शन था वेदांत दर्शन, वेदांत फिलॉसफी, न्याय, देन आती है आपकी मीमांसा, ओके, देन उसके बाद में आती है आपके योग, विशेषिका, ठीक है, और 5 विचारधाराएं हो गई, वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन, विशेषिका दर्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रुको एक मिनट। अब सेम यहीं पे अब हमने देखनी है हेटेरोडॉक्स। हेटेरोडॉक्स में सबसे पहली विचारधारा आती है दोस्तों चारवाक, देन आती है बुद्ध, एंड देन फिर आती है आपके जैन, राइट। चारवाक, बुद्ध और जैन, ये आपकी क्या थी, इंपॉर्टेंट विचारधाराएं थी जो किसमें बिलीव करती थी, इनको नास्तिकवादी दर्शन बोला गया। बट क्योंकि मैंने आप लोगों से क्लियर करी है कि नास्तिकवादी दर्शन हमारी कौन कौन सी हो सकती है। अच्छा,
सांख्य दर्शन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स दोनों में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसॉफी या इंडियन लॉजिक, आस्तिक वो थे जो वेद को मानते थे और नास्तिक वो थे जो वेद को नहीं मानते थे। अब क्योंकि चारवाक ने वेद को नहीं माना, बुद्ध ने वेद को नहीं माना, जैन ने वेद को नहीं माना, तो वो नास्तिक थे। लेकिन अब अपन चलते हैं फिर से अपनी पुरानी स्लाइड पे। याज्ञवल्क्य के अकॉर्डिंग जो वेदों को ना माने, तो जो वेदों को ना माने उसमें तो हम चारवाक, बुद्ध और जैन को शामिल कर लेते हैं। फिर बोला गया जो ईश्वर को भी ना माने, तो दोस्तों बुद्ध और जैन ने ईश्वर को माना है। इसका मतलब वो याज्ञवल्क्य के अकॉर्डिंग नास्तिक नहीं थे। ठीक है, लेकिन सांख्य दर्शन ने ईश्वर को नहीं माना, तो क्या वो नास्तिक था? लेकिन हम उसको किस में पढ़ते हैं? ऑर्थोडॉक्स में। देन उसके बाद में आता है जो मोक्ष को ना माने, लेकिन बुद्ध और जैन ने कैवल्य निर्माण में मोक्ष को माना है। इसका मतलब यह है कि अगर हम कोर नास्तिकवादी विचारधारा की बात करें कि जिसमें वेद, ईश्वर और मोक्ष तीनों को ही ना माना जाए, उसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कोर नास्तिकवादी विचारधारा में एकमात्र विचारधारा निकल के आती है, जो है आपकी चारवाक फिलॉसॉफी। ये गाइस चरम नास्तिकवादी फिलॉसॉफी है। इनका मतलब जैसे एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है उसको नहीं पता दुनिया में धर्म क्या है, जात क्या है, भगवान क्या है, मैं कौन, मेरा कौन, सेम इन्होंने वैसे बड़े बच्चे बनाए हैं कि आपको दुनिया में किसी चीज से मतलब नहीं है। आप सिर्फ अपने शरीर को देखो और आप ये देखो कि आपके काम से आप कैसे अपने शरीर को सुख पहुंचा सकते हो। ये था दोस्तों चारवाक फिलॉसॉफी। तो अब तक जो भी हमने पढ़ा मैं आपको इसको एक बार ब्रीफ में कर दूं। चारवाक फिलॉसॉफी दोस्तों इंडियन फिलॉसॉफी की वो फिलॉसॉफी है जिसमें सबसे ज्यादा नास्तिकवाद को दर्शाया गया है। ये स्कूल ऑफ हेटेरोडॉक्स से बिलोंग करती है और दोस्तों ये सबसे पुरानी फिलॉसॉफी मानी जाती है, इसीलिए मैं इससे आपकी शुरुआत कर रही हूं। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे चारवाक दर्शन में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, इसकी क्या फिलॉसॉफी है, मेटाफिजिक्स, इसके प्लेजर्स एंड इसके रिलीजन्स। इंपॉर्टेंटली हम इन चीजों को आज फोकस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जब भी हम चारवाक दर्शन को याद करते हैं तो हमेशा हमारे माइंड में श्लोक आता है, यावत जीवेत सुखद जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम प्रियवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। मतलब कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेके घी पियो, ये शरीर जो है ये इसी देह के साथ में नष्ट हो जाएगा और पुनर्जन्म कब होगा, किसका होगा, इसका किसको पता। तो जनरली दोस्तों ये जो श्लोक जहां आता है, पहली बात तो मैं एक चीज बोलूंगी कि मैं आपके सामने हर चीज को बहुत ही खुल के रख रही हूं। तो डेफिनेटली कोई भी जज ना करे कि चारवाक फिलॉसॉफी में अच्छा है या बुरा है, ये स्पेशली मुझे जज ना करें कि मैं चारवाक की फेवर में हूँ या नहीं हूँ। मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ कुछ तथ्य रख रही हूँ, जिसमें हो सकता है किसी को तथ्य पसंद आए, किसी को तथ्य पसंद ना भी आए। ये मैं एकदम न्यूट्रल फेज में आके आपको हर चीज के बारे में बता रही हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा है। तो देखिए दोस्तों, चारवाक दर्शन की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले ये बात आ जाती है कि जनरली लोग पूछते हैं कि आखिर मैम चारवाक दर्शन की शुरुआत कहाँ से है। तो देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत का नहीं पता। नहीं पता से मतलब ये है, हम किसी भी दर्शन की शुरुआत की बात करें, गीता आज के 5000 साल पहले भगवान ने कुरुक्षेत्र में बोली थी। इसके बारे में हमें पता कैसे? हमें ऐसे पता है क्योंकि हमें इसका वर्णन मिलता है। भगवान श्री राम का वर्णन रामचरितमानस में मिलता है, तो हमने इसको जाना है। लेकिन चारवाक दर्शन का कोई वेद नहीं है, चारवाक दर्शन ने वेदों को नहीं माना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी इसके बारे में भी कोई आइडिया लगा पाना मुश्किल है। पर हाँ, इतना जरूर बोला जाता है कि चारवाक दर्शन सबसे पुराने दर्शनों में से एक है। तभी इसका वर्णन बुद्ध में भी मिलता है, जैन में भी मिलता है, इवन हमारे त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। त्रेता युग में रामायण में वर्णन मिलता है, द्वापर में महाभारत में वर्णन मिलता है और कलयुग में बुद्ध और जैन दोनों में इसका वर्णन देखने को हमें मिलता है। तो देखिए दोस्तों, चारवाक फिलॉसॉफी सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वेद परंपरा विरोधी है, मतलब कि ये वेदों को नहीं मानती है। चरम नास्तिकवादी फिलॉसॉफी ये मानी जाती है और इसका पूरा फोकस रहता है कि भौतिक सुख को ध्यान दो। इनका ये बोलना है कि मरने जीने के बाद में किसने देखा पुनर्जन्म हुआ, किसने देखा स्वर्ग में गया, नर्क में गया। आप स्वर्ग नर्क की तलाश में आप इस धरती को ही स्वर्ग क्यों नहीं बना देते? आप ये देखते हैं कि मरने के बाद में मैं स्वर्ग में जाऊंगा, आप जीवित रहते हुए इस धरती को स्वर्ग क्यों नहीं बना देते? ये ऐसा कुछ चारवाक फिलॉसॉफी का बोलना था। अब सबसे पहले किसी भी दर्शन को जब हम समझते हैं दोस्तों, तो उसके शब्द पे जाया जाता है। चारवाक फिलॉसॉफी के ओरिजिन को लेके इसके काफी विवाद हैं या इसके काफी अर्थ लगाए जाते हैं। जैसे एक श्लोक के अनेक अर्थ होते हैं, वैसे चारवाक फिलॉसॉफी के अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, चार वाक, सबसे पहला अर्थ जो इसका दिया जाता है दोस्तों, वो चार वाक, 4 प्लस वाक, इसका मतलब 4 वाक्य जिसमें हो, जिसमें 4 सेंटेंस इंक्लूड हो। कौन कौन से 4 सेंटेंस थे? सबसे पहला, यावत जीवे सुखद जीवे, मतलब कि जब तक जियो सुख से जियो, जिसका मतलब ये था कि आप अगर इस जीवन में आए हैं तो इस जीवन में दुख का कोई रीजन नहीं होना चाहिए। आप यहाँ आए हैं, आपका शरीर आपके साथ है, आप अपने जीवन में कुछ ऐसे प्रयास करें कि आप जब तक रहें सुखी रहें।
ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, इसकी दो व्याख्याएं हैं दोस्तों। पहली व्याख्या ये बोलती है कि ऋण लेके घी पीवो, मतलब कि चाहे आपके पास में पैसा है या नहीं है, चाहे चोरी करके लाओ, कहीं से भी लाओ, लेकिन घी पीना जरूरी है। इसकी दूसरी व्याख्या ये है कि आपका शरीर ये है, आपके साथ में हमेशा आपका शरीर जाएगा, तो अपने शरीर को हष्टपुष्ट बनाने के लिए खूब घी लीजिए ताकि आपका शरीर स्ट्रांग हो, और चाहे उसके लिए आपको कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े। तो ये जो व्याख्या है इस श्लोक की वो दो तरह से है, यावत जीवे सुख जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। तो एक ऋण इसको नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, एक देते हैं इसको पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में। इसके बाद में आता है दोस्तों आपके भस्मीभूतस्य देह से, यानी कि ये जो देह है ये भस्म होके रह जाएगी, तो इससे हम जितना भोग वासना कर सकते हैं वो करो। एंड देन फोर्थ स्टेटमेंट ये आता है पुनरागमन कुतः, मतलब कि एक बार अगर हम इस जीवन से चले गए तो दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे ये किसने देखा, किसने जाना। तो क्योंकि ये 4 सेंटेंस में पूरा चारवाक दर्शन आ जाता है, इसलिए इसको चारवाक ये बोला जाता है। तो इस 4 सेंटेंस में होने वाली व्याख्या इसकी पहली व्याख्या कहलाती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसकी दूसरी व्याख्या की, दूसरी व्याख्या जैसे कि इसका नाम है दोस्तों चारवाक, ठीक है। चारवाक के लिए बोला जाता है कि चारवाक आपके एक चर्व धातु से बनता है दोस्तों, चर्व धातु। चर्व का मतलब होता है चबाना, चर्व का मतलब चबाना। इसका मतलब यह है कि ये इस दर्शन ने क्या किया है, हमारा जो वेद थे या वेदों का जो अर्थ था, आत्मा परमात्मा के बीच का जो संबंध था उसको ये चबा गया है। मतलब इसकी नज़र में ना तो कोई भगवान है ना कोई वेद है, तो ये क्या किया गया है, उसको चबा गया है। तो ये इसका चारवाक दर्शन है। ये जो चर्व शब्द है दोस्तों, ये जो दिया गया था, ये जैन ऋषि मुनि हुए थे, एक जिनका नाम था हेमचंद। हेमचंद द्वारा ये शब्द दिया गया था चारवाक, जिसका मतलब होता है चबाना। तो ये थी उसकी एक और डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं इसकी 3rd नंबर की डेफिनेशन की, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3rd नंबर, इसको बोला जाता है दोस्तों चारुवाक। चारुवाक मतलब क्या हो गया, चारु प्लस वाक, राइट। चारुवाक, चारु का मतलब होता है सुंदर, स्मार्ट, प्रिटी। वाक का मतलब होता है शब्द, इट मीन्स अपने वर्ड्स, मतलब कि सुंदर शब्द। अब आप बताइए आपको सुंदर शब्द क्या लगेंगे। कोई आपको ये बोले कि संसार में कुछ नहीं रखा, सबको छोड़ के माला नाम जप में लग जाओ, वो आपको कंपैरेटिवली हो सकता है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो, बट आपको सुनने में लगेगा नहीं, अभी तो हमारी उम्र क्या हुई है, अभी तो हमें खूब जीवन जीना है। और कोई आपको ये बोले कि क्या रखा है इन सब में, खाओ पियो मौज करो, दुनिया घूमो, पैसे ले लो, पैसे कमाओ, घूमो उड़ाओ, तो वो हमें ज़्यादा सुंदर लगेगा। आप बहुत सुंदर हैं, आपका शरीर बहुत सुंदर है, आपके बाल बहुत सुंदर है, आप बहुत सुंदर है, ये शब्द हमें सुनने में अच्छे लगता है। तो चारवाक दर्शन बात भी कुछ ऐसी करता है, वो यही बोलता है कि इस दुनिया में रहो तो इसी दुनिया के बन के रहो, अगली पिछली दुनिया क्या थी हमें नहीं पता, इस दुनिया में सुख से रहो, जो आपको अच्छा लग रहा है वो करो, तो ऐसा ही सुनने में हमें अच्छा लगेगा। तो इसीलिए बहुत सुंदर वाक्य बोलते थे, तो इसको चारवाक के नाम से इसलिए भी इसको ये जाना जाता था। एक जो इसकी नाम है दोस्तों चारवाक के साथ साथ इसका दूसरा नाम है लोकायत संप्रदाय। लोकायत संप्रदाय, लोक प्लस आयत, इसका मतलब ये है कि जो इस लोक के या लोगों द्वारा बहुत विस्तृत रूप में अपनाया गया हो। लोकायत का मतलब समझिएगा, लोकायत, लोक प्लस आयत। लोक का मतलब हो गया लोग या ये समाज, आयत का मतलब हो गया विस्तृत, इट मीन्स ब्रॉड। यानी कि ऐसी फिलोसॉफी जो बहुत सारे लोगों द्वारा अपनाई गई वो आपकी लोकायत संप्रदाय है। तो अगर हम इसके वर्ड्स में चलें तो चारवाक की अलग अलग व्याख्याएं हैं, बट मूल व्याख्या की अगर अपन बात करें तो यहाँ बोला जा सकता है कि चारवाक दर्शन इंसान के भौतिक सुख पे ध्यान देता था, ना कि उसके आत्मिक सुख पे। क्यों? क्योंकि चारवाक दर्शन में आत्मा का कोई भी वर्णन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इज इट क्लियर एवरीवन? आई थिंक क्लियर हो गया। तो चारवाक नाम जो है दोस्तों, ये भी बोला जाता है कि ये चारवाक नाम के एक ऋषि हुए हैं, उनसे मिलता है, और उन ऋषि का जो पुराना नाम था वो बृहस्पति था। तो चारवाक दर्शन के जो प्रणेता माने जाते हैं दोस्तों, वो कहलाते हैं ऋषि बृहस्पति। अब ये ऋषि बृहस्पति कौन थे? हमारे पुराणों में या हमारे वेदों में अलग अलग बृहस्पतियों का वर्णन मिलता है, और ऐसे करके टोटल 12 बृहस्पतियों का वर्णन है। अब ये उनमें से कौन से बृहस्पति थे? थोड़ा सा सोचने वाली बात है।
चार्वाक दर्शन बताया सबसे पुराना दर्शन है। इसका वर्णन मिलना हमें रामायण से शुरू होता है। बाकी अगर मैं बात करूं कि इसका वर्णन आपको कोर कहां पे देखने को मिलेगा दोस्तों, तो इसको लेके सभी के अंदर अलग अलग विवाद यहाँ पे रहते हैं। रामायण में इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि मैंने बताया कि चार्वाक फिलोसॉफी एक ऐसी फिलोसॉफी थी जिसमें हम सिर्फ शरीर पे ध्यान देते थे या इस दुनिया पे ध्यान देते थे। तो रामायण में इसका वर्णन कब मिलता है, तो चलिए थोड़ा सा हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ चार्वाक फिलोसॉफी। सॉरी, जब भगवान श्री राम को वनवास मिलता है तो रामायण में अलग अलग कांड आते हैं। उसमें कांड आता है दोस्तों आपका अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में जब भगवान श्री राम वन में जाते हैं तो वहां पे एक जाबाली, नाम याद रखना, रामायण का पीरियड था, रामायण में जाबाली नाम का एक चारवाक था। इसको चारवाक की संज्ञा दी गई है। जाबाली नामक एक चारवाक था जो भगवान श्री राम के पास में आता है, रुकता है और उन्हें ये बोलता है कि आपने अपना घर क्यों छोड़ दिया, आप क्यों वन में जा रहे हैं, आप वन में जा रहे हैं। इसकी दो व्याख्याएं हैं दोस्तों, मैं हर चीज की दो व्याख्या दे रही हूँ। एक व्याख्या ये बोलती है कि उन्होंने भगवान श्री राम को बहकाने की कोशिश की कि आपको वन में कुछ नहीं मिलेगा, राज्य में जाइए, राज्य में जाके वहां पे खूब आराम से भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत कीजिए और अपने वचन को भूल जाइए, क्योंकि वचन जैसी कोई चीज, जो चीज आपके शरीर को दुख दे रही है वो आपके लिए सही नहीं है। तो वचन जैसी चीज को भूल जाइए, लौट जाइए। तो क्योंकि वो अपने आप में एक ऐसे कार्य के लिए जा रहे थे जो शायद उनके मन में बहुत ज्यादा गूढ़ रूप से समाया हुआ था, तो उसको उन्होंने काटा और उन्होंने वचन की किसी की कोई वैल्यू नहीं दी, तो इस वजह से उनको चारवाक नाम दे दिया गया। सेम इसी तरह इसकी दूसरी फिलोसॉफी ये बोलती है कि वहां पे जाबाली नाम का चारवाक था, उसने ये बोला कि आप वन में क्यों जा रहे हैं, आप राज्य पे जाइए। इसके पीछे उसने उसके दो रीजन बताए थे। पहला रीजन तो उन्होंने ये बताया था कि आप एक क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म है राज्य की रक्षा करना, और क्योंकि क्षत्रिय का धर्म राज्य की रक्षा करना है, अगर आप अपनी राजगद्दी छोड़ के आ जाएंगे तो जनता में अराजकता फैल जाएगी और आपके राज्य का जो आपने संकल्प लिया था, एक राजा होने के नाते जो आपका कर्तव्य है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। एक व्याख्या ये है। दूसरा रीजन उन्होंने इसका ये दिया कि क्योंकि आप अपने पिताजी श्री जनक जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आप राजगद्दी पे बैठे, ना कि आपका छोटा भाई राजगद्दी पे बैठे। तो उन्होंने क्या किया था, राजा के जो नियम थे वो वहां बताए थे, जो कि चारवाक दर्शन में सबसे ऊपर माने जाते हैं। इसलिए माने जाते हैं क्योंकि चारवाक दर्शन की फिलॉसफी ये है, उन्होंने दो बातें बोली थी कि जन्म में एक होता है हमारा ये जन्म। काफी लोग बोलते हैं कि ऐसे कर्म मत करो, गलत कर्म मत करो, क्योंकि आपको अगले जन्म में या मरने के बाद में आपको उसकी सजा मिलेगी। तो चारवाक दर्शन पूछता है कि सजा कैसे मिलेगी। अगर हमने इस जन्म में कोई पाप किए, इस जन्म में अगर हमने कोई पाप किए, तो उसकी सजा कौन देगा, राजा देगा। क्यों? क्योंकि राजा के पास में पावर है जनता को रखने का, जनता की जरूरतें पूरी करने का और जनता की बात सुनने का। तो अगर राज्य में कोई अराजकता फैलती है तो राजा का ही कर्तव्य बनता है, राजा को ही अपना ईश्वर मानो, ईश्वर भी नहीं, राजा को ही मानो कि वही हमारा सर्वे सर्वा है। और एक उन्होंने बोला कि मृत्यु के बाद का डर हमें इसलिए नहीं है क्योंकि मृत्यु को के बाद में क्या होता है ऐसा किसी ने देखा नहीं। तो इसका मतलब यह है कि चारवाक दर्शन के अकॉर्डिंग जो आपका समाज चलता है वो राजा के पीछे चलता है। राजा जो होता है वो समाज को चलाता है, वो अपने समाज में अलग अलग व्यवस्थाएं रखता है और उन व्यवस्थाओं को पूरी करने के लिए वो जनता तक अपनी उम्मीदें रखता है। तो वो जो जाबाली का मत था श्री राम को लेके, वो दो तरह के मत मैंने आपको बता दिए, एक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में था और एक कोई बोलता है कि वो एक पूरी तरीके से आपके नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में था। ठीक है, उसके बाद में आपके रामायण में, महाभारत में इसका वर्णन देखने को मिलता है। अलग अलग जगह जहां जहां चारवाक फिलोसॉफी आती है दोस्तों, वहां वहां उन्होंने उन्हीं बातों का वर्णन किया गया है जो इस लोक से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो रामायण से लेकर के महात्मा बुद्ध में भी उनके विचारों का आलोचना की गई है। जैन ग्रंथों में भी आपको इसकी आलोचना देखने को मिलेगी। चारवाक दर्शन की हर तरफ बहुत ज्यादा आलोचना की गई है। क्यों? क्योंकि ये भौतिकवादी दर्शन था। अब एक सवाल हमारे माइंड में ये आ सकता है कि आखिर ये भौतिकवादी सवाल बना क्यों, आखिर ये भौतिकवादी क्यों बना? तो देखिए दोस्तों, भौतिकवादी बनने के लिए ऐसा माना जाता है, क्योंकि इसका मूल ग्रंथ अवेलेबल नहीं है, तो ये माना जाता है कि जब पुरातन काल में, वैदिक काल में, जब कर्म कांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे, लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफें होने लगी थी, ब्राह्मणों का वर्चस्व अगर बढ़ रहा था, तो उस समय लोगों को अपने जीवन में थोड़ा सा रस देने के लिए या जीवन के प्रति थोड़ी सी उम्मीद जगाने के लिए ये चारवाक दर्शन या ये विचारधारा आती है, जो ये बोलती है कि आप अपने कर्म करने में स्वतंत्र हैं। भगवान, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, जीव, ब्रह्म, माया, मोह कुछ भी नहीं होता है। जो चीजें आपके शरीर को या आपको सुख प्रदान करें, वही आपका चारवाक दर्शन कहलाता है। तो ये था दोस्तों बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन चारवाक का। अभी हमें थोड़ा सा और लंबा करना है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे इतना थोड़ा सा ये बताया है। अब आपके
सामने एक सवाल और चार्वाक दर्शन को लेकर आता है। मैंने आपको 4 बातें क्लियर करी। पहली ये कि चार्वाक दर्शन कहाँ से आया है, दूसरा इसके गुरु कौन थे, तीसरा ये कि अवेलेबल नहीं है। अब हमारे सामने मूल बात ये आती है कि अगर इसके दर्शन अवेलेबल नहीं है तो हमें कैसे पता, आज कृतिका पारेख आपके सामने कैसे चार्वाक पढ़ा रही है अगर चार्वाक दर्शन के मूल स्रोत थे ही नहीं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कोई बात बोली, मेरी बात को आपने सुना, सुन के आपने तीसरे को बोला, तीसरे से चौथे को बोला, तो हो सकता है जो बात मैंने बोली वो किसी 5वें 6ठे व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते वो अपने मूल स्वरूप को खो चुकी हो। ऐसा ही कुछ चार्वाक के साथ में हुआ है। जैसा हमने देखा रामायण, महाभारत, बुद्ध, इन सभी में चार्वाक का वर्णन मिलता है, पर वो सभी वर्णन क्या है, नेगेटिव है। सारी चीजें वहां पे नेगेटिव बोली गई है। डेफिनेटली चार्वाक दर्शन में कुछ बातें लिटरली बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोली गई हैं, जहाँ पे बहुत सारे अस्तित्वों को नकारा गया है, जबकि उनका प्रमाण हमारे वेद देते हैं। पर क्योंकि चार्वाक दर्शन वेद को नहीं मानता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेद ही झूठे हैं। चार्वाक दर्शन का वेदों को लेके मूल विचार ये रहा है कि मान के चलिए कि एक इंसान 150 किलोमीटर एक मान के चलिए इंसान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, तो आप ये बताइए कि आपके घर में कपड़े कितनी रफ्तार से सूखेंगे। तो ऐसा ही चार्वाक दर्शन का मानना था कि वेद जो है वो कुछ ऐसे ही सवालों में इंसान को अटकाए हुए हैं जिनसे बाहर निकल करके इंसान अपने व्यक्तित्व के बारे में सोच ही नहीं सकता। ये चार्वाक का मत था। ठीक है, चार्वाक के मत में हमने रामायण, महाभारत, बुद्ध, जैन आदि को सम्मिलित कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी बेसिक की कि चार्वाक दर्शन हमारे इंडिया में कहाँ से डेवलप हुआ और ये कहाँ से आता है। तो देखो, मीनिंग वगैरह मैंने आपको ये सारी बता दी है। यहाँ पे देखो, द मीनिंग ऑफ द चार्वाक नेम इज कॉन्ट्रोडिक्ट्स विद सम क्लेमिंग इट्स रेफर्ड द एक्ट ऑफ च्यूइंग। मैंने बताया था चबाना। ठीक है, चार्वाक एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंजॉयिंग लाइफ थ्रू ईटिंग and drinking, while other maintain it in the name of founder. Over that Charvak was a discipline of the founder, a reformer named Brihaspati. The belief system also known as Lokayat. Lokayat भी जाना जाता है इसको, philosophy of the people, and आपके भर्सभत्या आफ्टर बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति के बाद में इनको अलग अलग नाम से भी यहाँ पे पुकारा जाता है। लेकिन दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद में चार्वाक दर्शन की मूल मान्यताएं हमारे सामने क्या क्या रही हैं, इनको जानना जरूरी है। हर किसी भी धर्म की दोस्तों 3 मान्यताएं होती हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा। चार्वाक दर्शन की जो तत्व मीमांसा रही है वो भौतिकवादी रही है, ज्ञान मीमांसा प्रत्यक्षवादी रही है और आचार मीमांसा सुखवादी रही है। मतलब ये कि जहां हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में बात की थी प्रमाणों की, दोस्तों आपके सामने 6 तरीके के प्रमाण होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और आपका शब्द। चार्वाक दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसने एकमात्र प्रमाण माना है, वो है आपका प्रत्यक्ष प्रमाण। इट मीन्स परसेप्शन। प्रत्यक्ष का मतलब जो हमारी आंखों के सामने हो। देखो समझिए, यहां पे चार्वाक दर्शन ने क्या बोला है, प्रत्यक्ष। परसेप्शन, परसेप्शन मीनिंग क्या होता है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को अगर अपन थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करें, इट मीन्स प्रति अक्ष। प्रति का मतलब होता है सामने, अक्ष का मतलब होता है आंखें। ठीक है, प्रति का मतलब सामने, अक्ष का मतलब होता है आंखें। इसका मतलब ऐसी चीज जो हमारी आंखों के सामने हो रही है वही हम उसको मानेंगे। तो चार्वाक दर्शन का जो एकमात्र सोर्स ऑफ नॉलेज था वो था सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष या फिर परसेप्शन। और एक चीज आपको याद रखनी है दोस्तों, आप कोई सी भी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी ले लीजिए, चाहे ऑर्थोडॉक्स ले लीजिए या हेटेरोडॉक्स ले लीजिए, सभी में प्रत्यक्ष को स्वीकार किया गया है, परसेप्शन को माना गया है। तो क्योंकि एकमात्र फिलोसॉफी प्रत्यक्ष पे विश्वास करता था, तो उसी से यहाँ से इसका एक व्यू पॉइंट हमारे सामने क्लियर होता है। 3 मीमांसाओं की मैंने चर्चा करी, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा। तत्व मीमांसा मैं बता चुकी हूँ, भौतिकवादी, जो सिर्फ और सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी के सुख पे जोर देता था। उनकी नजर में कोई आत्मा नहीं थी, कोई मोक्ष नहीं था, ना ही कोई और इसी के साथ साथ ना कोई आत्मा, ना कोई परमात्मा, ना कोई जीव, ब्रह्म, माया, कुछ नहीं, सिर्फ इस शरीर पे वो बल दिया। प्रत्यक्षवादी का मतलब ये था कि वो उसी चीज को मानता था जहां पे वो उनके सामने हो। फॉर एग्जाम्पल, काफी लोग दोस्तों आपको जब भी प्रत्यक्ष समझाएंगे तो एक एग्जाम्पल देंगे जंगल की आग का। चार्वाक फिलोसॉफी इस जंगल की आग को ये बोलती है कि कुछ लोग बोले कि बहुत जंगल में आप चल रहे हैं, दूर से आपको धुआं आता हुआ दिखाई दिए। मानिए जंगल में आप कहीं खो गए हैं, मान के चलिए, इमेजिन करिए आप कहीं जंगल में खो गए हैं, खोते खोते चल रहे हैं, आपको दूर से धुआं आता हुआ दिखाई दे, 4-5 जगह से धुआं आ रहा है और आप उस चीज को एग्जैक्टली ये समझ गए हैं कि क्योंकि ये धुआं एक बार में आ रहा है और सिर्फ एक टाइप का आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ना धुआं कम हो रहा है ना धुआं ज्यादा हो रहा है, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये धुआं तो नेचुरल तो नहीं है। अगर ये नेचुरल होता तो या तो बढ़ता या घटता। आग को कंट्रोल करना सिर्फ इंसान के हाथ में होता है।
उसको बढ़ना घटाना नेचर के हाथ में होता है। तो यहाँ पे मानिए कि किसी एक जगह से ही एक जैसी धुआं आ रही है, 4-5 जगह से आ रही है, तो हम ये अंदाजा लगाएंगे कि धुआं आ रही है, आग होगी वहाँ पे अगर आग है और अगर एक जैसी धुआं आ रही है तो हो सकता है ठंड के दिन है, लोग वहाँ पे बैठे होंगे, अपना खाना बना रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे। आपको क्या अनुमान लगाया? आपने सारा अनुमान लगाया धुआं को देख के। आपने देखा इंसान है, खाना बना रहे होंगे, सर्दियों का टाइम है, अलाव कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप वहां गए तो वहां जाके क्या गारंटी है कि आपको वहां पे वो लोग मिलेंगे ही मिलेंगे? क्या गारंटी है? मिलेंगे ही मिलेंगे। यही चारवाक फिलॉसफी बोलती है कि धुएं को देख करके हम आग का अनुमान भी नहीं लगाते हैं। जनरली होता है ना, लोग धुआं देखा वहां पे आग लग गई, नहीं, वो इतना भी कष्ट नहीं करते, वो इस तक का भी अनुमान वो नहीं लगाते हैं। तो ऐसा कुछ अपनी चारवाक फिलॉसफी है। 3 तरह की मीमांसाओं के बारे में मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा। 3 मुख्य इसकी मीमांसाएं रही हैं। चारवाक दर्शन में शरीर को क्या माना गया है, खुद को वो क्या मानते हैं, खुद को वो एज अ फिजिकल बॉडी कंसिडर करते हैं। उनकी नज़र में कोई आपका ना तो आपकी कोई आत्मा है, ना कोई आपकी परमात्मा है, कोई भी उनकी नज़र में कुछ भी नहीं माना जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आस्तिकवादी दर्शन और नास्तिकवादी दर्शन के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझें। यहाँ पे हम बात कर रहे थे दोस्तों बृहस्पति की। बृहस्पति कौन थे? जिन्होंने चारवाक को शुरू किया था। जनरली दोस्तों हम देखिए, हमारे धर्म में या वेदों में 4 चीजों का वर्णन मिलता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। राइट। चारवाक दर्शन के नजर में धर्म कुछ नहीं था और मोक्ष कुछ नहीं था। तो दोस्तों जहां पे हम 4 चीजों को पढ़ते आए हैं अभी तक, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। राइट। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चारवाक दर्शन में क्या माना गया था? चारवाक दर्शन के अकॉर्डिंग धर्म की कोई वैल्यू नहीं, मोक्ष की कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो दुनिया चलती है वो इन 2 चीज़ों के पीछे चलती है। एक है अर्थ, एक है काम। अर्थ का मतलब पैसा कर लो, काम का मतलब बच्चे पैदा कर लो या संसार को आगे चढ़ा दो। क्योंकि कुछ भी दुनिया में होगा वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ और काम के पीछे होगा। तो आपके अगर सवाल बनेगा एनटीए में तो ये बन भी सकता है, क्योंकि ये तो एक बहुत जेन्युइन बात है। धर्म को जो नहीं मानता वो मोक्ष को नहीं मानेगा। तो उनकी नज़र में धर्म और काम, बस ये 2 ही चीज़ें यहाँ पे रह गई थी जो कि क्या की जा रही थी, स्वीकार्य मानी जाती थी। ठीक है, बस इन्हीं चीज़ों को इन्होंने स्वीकार्य मानते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि मैम अगर सब कुछ सही था तो आखिर इंसान का फिर डर कहाँ से? तो देखिए, इन्होंने ये बोला कि बृहस्पति ने ये बोला कि उन्होंने एक राज्य को बनाया। ठीक है, बृहस्पति ने जो राज्य बनाया उस राज्य में उसने एक राजा का विधान दिया। राजा इट मीन किंग बनाया। उनके अकॉर्डिंग ये मानना था कि जो राजा था वही सर्वे सर्वा था। मतलब आपने अगर कोई गलत काम किया है तो राजा आपको सजा देगा। और काफ़ी लोग, जैसे उस वक्त काफ़ी लोग ये लोग बोला करते थे कि तुम ये काम मत करो, अगले जन्म में नर्क में जाओगे, नर्क में तुम्हारे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम ये करो तुम स्वर्ग में जाओगे। चारवाक दर्शन ने इसका कटाक्ष किया। चारवाक दर्शन ने ये बोला कि मैं मर गया, मैं मरने के बाद में मेरा शरीर तो यहीं रह जाएगा, मेरी आत्मा जाएगी ऊपर और मेरी आत्मा को कष्ट मिलेंगे। क्यों? काम तो मेरी फिजिकल बॉडी ने किया है। अगर आप बोलते हो कि आत्मा का अस्तित्व है तो मेरे मरने के बाद में मेरा तो शरीर इसी धरती पे रह जाएगा, आत्मा जाएगी ना नर्क में। तो और नर्क में कौन दुख पाएगी? मेरी आत्मा। जबकि कर्म किसने किए हैं? मेरे शरीर ने। तो दंड अगर किसी ने गलत काम शरीर ने किया है तो उसकी पनिशमेंट भी शरीर को ही मिलनी चाहिए, आत्मा को नहीं मिलनी चाहिए। तो इसलिए अगर इस पूरी संसार में कोई गलत काम करता है तो ये जो किंग है यहाँ पे, इसके पास में प्रॉपर राइट अवेलेबल है पनिशमेंट देने का। दंड का जो विधान था वो डेफिनेटली चारवाक दर्शन में अवेलेबल था। पर उनका ये मानना था कि अगर गलती हमारे शरीर कर रहा है तो गलती अगर शरीर ने करी है तो आपको दंड भी शरीर को ही मिलना चाहिए और किसी को दंड यहाँ पे नहीं मिलना जाना चाहिए। ये आपके चारवाक फिलोसॉफी यहाँ पे बात करता है। इज इट क्लियर एवरीवन? आई थिंक आप सभी को ये चीज़ समझ में आ रही होगी, किसी भी को कोई भी डाउट नहीं होगा। हम धीरे धीरे चारवाक दर्शन को आगे से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और हम आगे चलेंगे। अब देखिए, ये थी हमारी चारवाक दर्शन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब देखो, चारवाक उस समय वेदों पर आधारित भारत की स्वीकृत धार्मिक दृष्टि की प्रतिक्रिया थी। वेद प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हैं जो हिंदू धर्म को सूचित करते हैं। ठीक है, सनातन धर्म, शाश्वत धर्म आदि इनका नाम इनको दिया जाता है।
4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को आवश्यक है, जो संबंधित मानते हैं, जो ब्रह्मांड के शाश्वत आदेश और दुनिया में किसी भी स्थान को समझने के लिए आवश्यक है, बट चारवाक ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब देखो, बृहस्पति विजन एक्सप्रेस्ड हिज बिलीव दैट द पर्पस ऑफ लाइफ वाज टू एंजॉय इट to the greatest extent without fear of punishment in this life over any other। तो बृहस्पति जो थे उन्होंने एक चीज़ तो यहाँ पे साफ बोल दी थी कि दुनिया में अगर आप रह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको किसी का डर नहीं होना चाहिए। यानी कि हमने एक ऐसे बच्चे को छोड़ दिया जिसको अपने माँ बाप का भय नहीं है। जनरल सी बात है, इन्होंने ये बोल दिया कि जैसे किसी बच्चे को अपने माँ बाप का भय होता है, अगर आप इमेजिन कीजिए कि कोई बच्चा है, उसको अपने माँ बाप का भय या अपने गुरुजनों का, किसी का भी अगर डर नहीं होगा, तो वो डेफिनेटली कुछ ऐसे काम गलत करेगा जिसकी वजह से हो सकता है उसको या उसके परिवार को काफ़ी मुसीबतें उठानी पड़े। होता है ना काफ़ी लोग। तो सेम इसी तरह बृहस्पति दर्शन जो था वो यही बोल रहा था कि उनका ये बिलीव था कि दुनिया में अगर आए हो तो एंजॉय करो, एंजॉय करके अपना काम करो और किसी से भी डरने की वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चाहे कुछ भी करो, चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, पर खाओ पियो और मौज करो। ये आपका बृहस्पति दर्शन था। कुछ आपके चारवाक दर्शन से रिलेटेड जो कुछ भी आपके प्रमुख विद्वान हुए हैं उनकी अलग अलग इसमें डिबेट चली। माधवाचार्य, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र हो गया, आपके सभी ने चारवाक दर्शन को अपने दर्शन में हासिल करके उसकी आलोचना यहाँ पे करी है। और डेफिनेटली गाइस, चारवाक दर्शन आलोचना का पात्र भी है। मैंने आपको चारवाक दर्शन अब तक बहुत न्यूट्रल वे में समझाया है, बट अगर अपन इसको थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करें तो दोस्तों, चारवाक दर्शन ऐसी कई फिलोसॉफियां हैं जिनके ऊपर खरा नहीं उतरता है। फॉर एग्जाम्पल, वेदों में वेद कोई उपज नहीं है किसी के। वेदों को अगर अपन ये बोलें कि वेदों का उपज कहाँ से हुई है, तो हिंदू संस्कृति के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि वेदों का जो उपज हुई है वो ब्रह्मा ने करी है। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवताओं में ब्रह्मा ने इसकी वेदों की रचना करी है। और वेदों के अंदर उन सभी चीज़ों का सार देखने को मिलता है जो एग्जैक्टली हमारे सामने या हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती है। हमारे वेद हो गए, वेदांत हो गए, हमारे पुराण हो गए। पुराणों में दोस्तों 18 पुराण है। 18 में से एक पुराण है जिसको बोला जाता है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण उन सभी चीज़ों की व्याख्या करता है जो आगे भविष्य में घटित होंगी, और कहीं ना कहीं वो सभी चीज़ें हमें प्रैक्टिकली देखने को मिलती है। तो जहाँ पे जब इतनी सारी चीज़ें हमारे सामने विद प्रूफ चीज़ें सामने आती है, तो फिर वहाँ पे चारवाक दर्शन का ये बोलना कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, इस फिजिकल दुनिया के आगे कोई और दुनिया नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आके गलत प्रूफ हो जाता है। अब देखो, चारवाक दर्शन की इतनी सारी बातें क्लियर करने के बाद में एक बात और है कि चारवाक इज द ओनली कंप्लीटली मेटलिस्टिक सिस्टम। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक चारवाक ऐसा दर्शन है जो पूरी तरह से भौतिकवादी है। हमने बुद्ध और जैन को नास्तिकवादी बताया, पर वो नास्तिकवादी एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर को भी मान रहे हैं और वो मोक्ष को भी मान रहे हैं। चारवाक दर्शन एक ऐसा नास्तिकवादी है जो ना वेद को मानता है, ना ईश्वर को मानता है, ना मोक्ष को मानता है। ठीक है, अब देखो, all the other accept ways of spiritual life, Jainism for example attempt to show the way out of karmic bond, emphasized a life of non-hurting that culminates in final release from bond through meditative self-realization. Buddhism present an analysis of the nature and causes of human suffering and present the eightfold path of a cure for suffering. तो बुद्ध और जैन, इनको नास्तिकवादी बोला जा रहा है, ये गलत बोला जा रहा है। ये नास्तिकवादी थे ही नहीं। ये दर्शन पूरी तरह से आस्तिकवादी दर्शन है। जो भगवान में मान रहा है, जो मोक्ष को मान रहा है, उसको हम नास्तिक बोल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो वेद को नहीं मान रहा है। नास्तिकवादी दर्शन में एकमात्र दर्शन ऐसा है जो कि चारवाक दर्शन हमारा कहलाता है। ये एकमात्र आपका नास्तिकवादी दर्शन माना जाता है। अब देखिएगा, इस थोड़े से इसका कंक्लूड मैं आपको कर दूं। चारवाक दर्शन को इतना सब कुछ समझने के बाद में, इतना मैंने आपको इसको इतना एक्सप्लेनेशन दिया, उसके बाद में सब एक ही चीज़ इसको ध्यान में रखना, चारवाक फिलॉसफी पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया की बात करती है। उनके नज़र में सेल्फ की मीनिंग होती है फिजिकल बॉडी। ना वो वेद को मानती है, ना वो आत्मा को मानती है। वो सिर्फ उसी चीज़ को मानती है जो हमें दिखाई देती है। उनकी नज़र में अगर कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ यहाँ पे है ही नहीं। इनके जो मूल गुरु थे, इनके जो ग्रंथ हैं दोस्तों, इसको आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो इसका सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो इसको नेगेटिव करते हैं। क्योंकि इसके काफ़ी प्रमाण नेगेटिव अवेलेबल है, तो हमारा ये बोलना कि ये दर्शन सही था, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब इतने बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने अपना अनुसंधान करके इस संगठन के बारे में या इसके बारे में कुछ अगर गलत कहा है या कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स दर्शाए हैं, तो अगर हम भी इसको थोड़ा सा खोजने की करेंगे तो डेफिनेटली इसके नेगेटिव पॉइंट्स हमारे सामने नजर आएंगे। आप एक चीज़ की कल्पना कीजिए, आज के टाइम में चारवाक फिलोसॉफी को अगर अपन लागू करके देखें तो हमारा जो साइंस है वो किसी चारवाक से कम नहीं है। हमारा साइंस हर चीज़ के पीछे प्रूफ मांगता है, लाइक प्रूफ दो, हर चीज़ के पीछे साइंस के प्रूफ होते हैं। लेकिन आप एज अ ह्यूमन बीइंग, आप जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, आप मुझे बताइए, आप में से ऐसा कोई है जो आज तक किसी भी धर्म, पंथ, जाति, पाति में नहीं पढ़ा?
चारवाक फिलोसॉफी एक वही फिलोसॉफी है जो ना किसी जाति में पड़ती है, ना धर्म में पड़ती है, ना आत्मा में पड़ती है, किसी चीज़ में वो नहीं पड़ती है। और इस चीज़ के साथ में इंसान का जो अस्तित्व है वो भी थोड़ा सा खतरे में पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, खैर मेरा यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं देने का, बट मैं एक चीज़ यही बोलूँगी कि चारवाक फिलोसॉफी एक ऐसी फिलोसॉफी रही है जो शायद प्रबल नास्तिकवादी दर्शन था, जिसने ना केवल हमारे वेदों का कटाक्ष किया बल्कि हर उस धर्म का कटाक्ष किया जिसमें ईश्वर को मान्यता मिल रही है। तो जिस धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया वो चारवाक फिलोसॉफी है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग चारवाक में बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि यही एकमात्र दर्शन है जो प्रैक्टिकलिटी की बात करता है। बट गाइस मैं आपको वही एक चीज़ बोलूँगी, जो चीज़ दिख नहीं रही इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे हम बोलते हैं कि इंसान का जो शरीर है वो 5 चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी होती है? पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। चारवाक बोलता है सिर्फ 4 से बनता है, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। आकाश को वो नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आकाश को किसी ने देखा नहीं, आकाश का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ये एक चारवाक दर्शन बोलता है। बुद्ध में भी ये बोला गया है, बुद्ध दर्शन भी अनात्मवादी दर्शन रहा है, उसने भी आपके आकाश को नहीं माना है। उन्होंने बोला कि ये अनंत है, इसका कोई वो नहीं, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ है, इसको हमने नहीं देखा। लेकिन दोस्तों चारवाक फिलोसॉफी के साथ में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिसको देख के हम डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को समझ नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ दुनिया में है ही नहीं। मानिए दोस्तों, आज आप कल्पना कीजिए कि आज के लगभग 100 साल पहले अगर हम सोचते कि आज जिस मेथड से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, काफ़ी लोग बोलते कि नहीं आज ये मेथड नहीं है, तो हम नहीं मानेंगे कि ऐसा कोई मेथड ज़िंदगी में हो सकता है। आज के 100 साल पहले ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग नहीं थी, तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसका अस्तित्व नहीं है। आज देखिए, आज हम और आप जुड़े हुए हैं। तो सेम इसी तरह चारवाक के अकॉर्डिंग प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मान लेना ये थोड़ा सा गलत प्रूफ होता है। जैसे दुनिया में गणित भी है और दुनिया में गाय भी है। गाय गणित नहीं सीख सकती, इसका मतलब ये नहीं है कि गाय समझदार नहीं है या गणित समझने योग्य नहीं है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कुछ चीज़ों को जान के चलें, कुछ चीज़ों को मान के चलें। यही मेरा चारवाक फिलोसॉफी का आज का एनालिसिस था। आई होप आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी, कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहा हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये था हमारा आज का चारवाक दर्शन। आई होप समझ में आ गया होगा, और कुछ भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप लोग पूछ तो सकते हैं मेरे साथ में। नेक्स्ट आपको संडे को क्लास मिलने वाली है दोस्तों हमारी बुद्धिज्म फिलोसॉफी की। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों को साथ लेके आऊंगी। चारवाक दर्शन के गाइस कोई ज़्यादा दर्शन अवेलेबल नहीं है कि इनकी ये मीमांसाएं हैं, इनकी वो है, कुछ है ही नहीं। बस इसमें सिर्फ इसकी कॉन्सेप्ट को हमें जड़ से समझना था, जो हमने यहाँ पे समझने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको मेरी क्लास आज की अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।